तो आज आने वाला है खैरागढ़ का फैसला और सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको रुझान भी बता चुका है। डाक मतपत्रों की गिनती से इस सिलसिला शुरू हुआ। अब तक का अपडेट यह है 1175 वोटों से कांग्रेस आगे है। पहले राउंड की गिनती चल रही है, 21 राउंड की टोटल गिनती होनी है, यानी इस राउंड के बाद 20 राउंड और बाकी बचेंगे। कांग्रेस की प्रत्याशी है यशोदा वर्मा, वो आगे चल रही है। अब तक का जो अपडेट है उसके मुताबिक 1175 वोटों से फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है। तकरीबन 78% मतदान हुआ था और आज मतों की गिनती, क्या जनादेश आपने सुनाया है, आज वो जनादेश सबके सामने होगा। ईवीएम में वो जनादेश कैद था, अब वो जनादेश धीरे धीरे निकल कर आएगा। खैरागढ़ का भाग्य किसके हाथों आपने सौंपा है। पहचान हमेशा से रही है, खैरागढ़ की पहचान और भी रही है। आज उनकी बात नहीं करेंगे, आज उन पहचानों की बात नहीं करेंगे जो पहचान लाल आतंक से जुड़ी हुई है, लेकिन आज खैरागढ़ अपना जनादेश सुना रहा है। 1175 वोटों से आगे चल रही हैं कांग्रेस की यशोदा वर्मा। बीजेपी के कोमल जंघेल पीछे चल रहे हैं। जेसीसीजे नरेंद्र सोनी राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं, पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी और कई पार्टियां, छोटी पार्टियां जिन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वो भी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। कोमल जंघेल बीजेपी के चेहरे, बार बार कोमल जंघेल पर भरोसा, इस बार भी कोमल जंघेल पर भरोसा जताया गया, लेकिन कैंपेनिंग बहुत एग्रेसिव रही बीजेपी की। केंद्रीय मंत्रियों को इस सीट के लिए मैदान में उतारा गया, तो सवाल वही, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो आज हनुमान का आशीर्वाद किस पर रहता है, यह बहुत दिलचस्प होगा। खैरागढ़ आज अपना फैसला, अपना जनादेश सुना रहा है और न्यूज 18 उस जनादेश को आप तक पहुंचा रहा है। संयोग देखिए, दिन है शनिवार, हनुमान जयंती का भी दिन, शनि की उपासना भी, और शनि की वक्र दृष्टि कौन टाले, उन हनुमान का दिन भी। और इस अद्भुत संयोग के साथ यह सियासी संयोग कि खैरागढ़ किसी के लिए साख, किसी के लिए संजीवनी और किसी के लिए उसके अस्तित्व का सवाल है। जेसीसीजे के पास यह सीट रही है, क्या वाकई जोगी कांग्रेस का अस्तित्व अभी भी बरकरार है, जबकि अपना मैदान, जबकि अपना जोगी लैंड जोगी कांग्रेस से छिन चुका है। तो अब बड़ा सवाल खैरागढ़ को लेकर बचा हुआ है। यही सीट उनके पास थी। देवव्रत सिंह जोगी कांग्रेस के विधायक रहे, उनका निधन हुआ और उसके बाद इस सीट पर उपचुनाव। 12 तारीख को आपने जो जनादेश दिया, आज दिन शनिवार, उस जनादेश के आने का फैसला। यशोदा वर्मा फिलहाल आगे चल रही हैं। एग्जिट पोल की बात कर ली जाए, जो सोशल मीडिया पर हुए, जो अखबारों ने किया, उसके मुताबिक कांग्रेस के लिए जीत की राह शुरुआत में आसान बताई गई। ये एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल एग्जिट पोल में बदलता है या नहीं, ये अब साफ हो जाएगा। पहले राउंड की गिनती 20 राउंड अभी भी बाकी है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो चुकी है। 104 डाक मतपत्र थे। तो खैरागढ़ का आज फैसला आना है, क्या कुछ जनादेश आता है, यह भी हम आपको बताएंगे। यशोदा वर्मा आगे चल रही है, फिलहाल 1175 वोटों से आगे चल रही है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती और उसके बाद अब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ने वाली है, ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता आपको नजर आ रही होंगी। ममता, क्या अपडेट? कांग्रेस के लिए शुरुआत हो चुकी है। ममता,
बिल्कुल देखिए, पहला राउंड शुरू हो गया है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि 1175 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। जो डाक मत पत्रों की जो गणना हो रही है उसमें से 121 जो डाक मत पत्र है उसमें से 8 जो है वो फर्जी निकले हैं, यानी कि उसमें कोई साइन नहीं है, किसी तरह की कोई घोषणा नहीं है। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो जो नतीजे निकलने शुरू हुए हैं उसमें हम बात करें तो कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है कि 1175 वोटों के साथ में जो है वो कांग्रेस अभी लीड पर है। शुरुआत जो है वो कांग्रेस के पक्ष में हुई है, तो इसको एक तरह से कह सकते हैं। अंदर हम बात करें तो स्ट्रांग रूम के अंदर जो बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो कोमल जंगेल वहां पर बैठे हुए हैं, जो कि कांग्रेस के नरेंद्र सोनी वहां पर बैठे हुए हैं, यशोदा वर्मा यहां पर नहीं है। लेकिन उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि शुरुआत जो हुई है, अगर हम बात करें तो पहला राउंड यानी कि खाता जो खुला है वो कांग्रेस के पक्ष में खुला है। 1175 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। डाक मत पत्रों की अगर हम बात करें तो शुरुआती तौर पर अभी एक तरह से कहें कि जांच ही हो रही है, वेरिफिकेशन ही हो रहा है, लेकिन उसमें से 121 जो डाक मत पत्र है उसमें से 8 जो है वो बोगस निकले हैं। लेकिन जिस तरीके से बात करें तो अब देखना यह है कि जो कांग्रेस ने अच्छी शुरुआत की है तो क्या ये इसी तरह की लीड जो है वो बरकरार रहती है या दूसरे राउंड में किस तरह की स्थिति आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो 1175 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। जी, 1175 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। डाक मतपत्रों को लेकर अगर आपके पास जानकारी लग पाई हो, जैसा कि ममता ने एक बड़ा अपडेट भी दिया, 8 जो डाक मतपत्र थे जो बोगस थे, जिन पर साइन नहीं थे, ये प्रावधान है कि उन्हें एकदम निरस्त कर दिया जाएगा, तो उन्हें हटा दिया जाए। डाक मतपत्रों से कुछ साफ हो पाया ममता के, क्या वो भी कांग्रेस के खाते में गए हैं या उनका मामला अभी अटका हुआ है? ममता, अभी देखिए अगर हम बात करें तो डाक मत पत्रों की काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। अभी शुरुआती तौर पे अगर हम बात करें तो सिर्फ उनको खोला जा रहा है और एक तरह से कहें कि वेरिफिकेशन ही अभी शुरुआती तौर पे किया जा रहा है। हम भीतर गए हुए थे और वहां पर हमने पूरा अपडेट लिया है, तो शुरुआती जो है जो वेरिफिकेशन ही जो किया जा रहा है उसमें से 8 बोगस निकले हैं। उसमें कोई साइन नहीं है, किसी तरह की कोई घोषणा पत्र उसमें देना पड़ता है वो नहीं है कि संबंधित व्यक्ति ही जो है इस पर्टिकुलर प्रत्याशी को वोट दे रहा है, तो वो नहीं मिले। यानी कि 121 में 8 जो है वो बोगस निकल गए, एक तरह से कहें कि फर्जी है वो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पहले राउंड की गिनती जो है बाकी दूसरे जो उसकी शुरू हो चुकी है उसमें 1175 वोटों से जो है वो कांग्रेस आगे चल रही है। जी बिल्कुल। और ममता, अगर देख लिया जाए एक जो एग्जिट पोल हुआ, अखबारों ने किया, सोशल मीडिया पर जो एग्जिट पोल चले, उसमें यह बताया गया कि कांग्रेस की राह आसान है। हालांकि मैं दर्शकों को यह साफ कर दूं कि अभी बहुत जल्दबाजी है, पर अगर इसी रुझान को नतीजा माना जाए तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस के लिए रास्ता शुरुआत से ही आसान बनता चल रहा है? ममता, देखिए 14 टेबल लगे हुए हैं और 21 राउंड में काउंटिंग होगी। अभी पहला राउंड पूरा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले राउंड पे ही हालांकि कांग्रेस के पक्ष में अच्छा खासा जो है एक तरह से कहें कि उन्होंने लीड ली है और खाता जो है वो कांग्रेस के पक्ष में खुला हुआ है। लेकिन शुरुआती तौर पे अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि दूसरे राउंड के जो नतीजे आए हैं उसके बाद देखना होगा। और आप जिस तरह से कह रहे थे कि तमाम तरीके से जो है एक तरह से कहें कि तीनों ही जो पार्टियां हैं एक तरह से कहें कि उनकी नाक भी जुड़ी हुई है वाकई। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस पार्टी से अगर खाता खुले तो शुरुआती तौर पे तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है या जिन लीडर नेताओं ने वहां पर जोर लगाया है। जी ममता, मैं यशोदा वर्मा ममता मैं सवाल का जवाब लूंगा। बहुत अच्छी, जी ममता, मैं इस सवाल का जवाब लूंगा। बहुत अच्छी तस्वीरें आई हैं, अभी कुछ तस्वीरें आपने देखी जिसमें न्यूज 18 लगाकर लोग पल पल का अपडेट वहां पर ले रहे हैं और न्यूज 18 पर लगातार लोगों का भरोसा। ये तस्वीरें देख लीजिए, पूरा अपडेट लगातार खैरागढ़ के जनादेश का, क्या कुछ खैरागढ़ जनादेश सुना रहा है। और अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, कुछ मिनटों पहले की ये तस्वीरें हैं और लगातार लोगों की जो नजरें हैं वो न्यूज 18 पर बनी हुई है। न्यूज 18 पल पल का आपको अपडेट बता रहा है। सवाल यह नहीं कि सिर्फ पल पल का अपडेट हम आपको बता रहे हैं, यह जो पूरा गणित रहेगा, खैरागढ़ का फैसला खास है, किस तरीके से यह आप पर असर करेगा यह भी हम आपको बताएंगे, किस तरीके से राजनीतिक दलों पर यह असर करेगा यह भी हम आपको समझाएंगे, किसकी सेहत पर क्या असर डालेगा खैरागढ़ का यह फैसला यह भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि इससे सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सत्ता के संख्या बल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर सवाल यह है कि खैरागढ़ फिर इतना अहम क्यों हो गया तमाम राजनीतिक दलों के लिए? बीजेपी को अपनी केंद्रीय मंत्रियों की बटालियन क्यों उतारनी पड़ी? कांग्रेस को पूरी ताकत क्यों झोंकनी पड़ी? और क्या वजह रही कि जेसीसीजे लगातार मैदान में सक्रिय दिखा? ये तमाम चीजें भी आपको बताएंगे। लगातार न्यूज 18 पर लोग अपडेट ले रहे हैं।
ममता हमारी सहयोगी, वो भी हमारे साथ बनी हुई है। ममता के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। ममता, सवाल का जवाब दे रही थी आप, और तभी अच्छी तस्वीरें आई। मैंने दर्शकों को बताया, लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। खैरागढ़ का जब जिक्र होगा तो आपने जैसे शुरुआत की थी अपने जवाब की कि कईयों के लिए साख का सवाल है, कईयों के लिए यह संजीवनी का सवाल है, लेकिन जोगी कांग्रेस के लिए तो ममता ये अस्तित्व का सवाल हो चला है। ममता, बिल्कुल, देखिए, और मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। जिस तरह से आपने बताया कि तस्वीरें लोग देख रहे हैं, बात सिर्फ ये नहीं कि लोग अपडेट लेना चाहते हैं, बल्कि ये है कि ये भरोसा भी दिखाता है कि वो न्यूज़ 18 पर भरोसा कर रहे हैं। और लगातार हम जिस तरह से खैरागढ़ की अपडेट दे रहे थे और क्या समीकरण बनते हैं, ये सारी बातें बता रहे थे, तो जाहिर तौर पर जब नतीजों पर सबसे पहले जो नज़र अगर स्क्रीन पर पड़ती है, न्यूज़ 18 लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भरोसा जो है वो ये बताता है कि वो कितना भरोसा करते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस और जनता कांग्रेस की, जाहिर तौर पर तीनों ही पार्टियों की साख का सवाल है। और वाकई जनता कांग्रेस जो है, शुरुआती तौर पे अगर हम बात करें तो देवव्रत सिंह जिस तरह से जो है वो जनता कांग्रेस से विधायक बने हुए थे, और उसके बाद जब ये चुनाव अब आया है उनके निधन के बाद में, तो ये सबसे बड़ी बात है कि इस बात पे भी नजर थी कि जो एक सिंपैथी वोट होता है, वो वोटर्स जो है वो किस तरीके तरफ जाते हैं। और ये है कि जब चुनाव शुरू नहीं हुए थे, जब तारीखों की घोषणा हुई थी, तो ये माना जा रहा था कि जोगी कांग्रेस जो है वो बड़ी टक्कर देगी। राजघराने से कौन उतरता है, ये भी देखने वाली बात हो रही थी कि पहली पत्नी या फिर दूसरी पत्नी या परिवार से कोई और। लेकिन जोगी कांग्रेस से उनके बहनोई को उतारा गया, नरेंद्र सोनी को। तो जब घोषणा हुई तो तब भी ये देखा गया कि लगातार उनकी पार्टी के भीतर ही जो है लड़ाई दिखाई दी। और हम अमूमन भी देखते थे कि नरेंद्र सोनी अमूमन जगहों पर प्रचार करते हुए अकेले दिखाई दिए। और जब चुनावी मैदान में जब प्रचार शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से जो है बीजेपी और कांग्रेस ही सामने दिखाई दिए। और कांग्रेस और बीजेपी की क्या स्थिति थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने 40 विधायकों को मैदान पे उतार दिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार 7 दिनों तक के दौरा करते रहे, रोड शो उन्होंने किया। वहीं दूसरी बात अगर हम बात करें तो बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक जो है वो उतार दिए। तो किसका 40 किस पे भारी पड़ता है? चलिए, आपने बहुत अच्छी बात मुझे याद दिला दी है, वो भी दर्शकों को बता दें। ममता लगातार अपडेट के साथ बनी हुई है। ममता ने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। राज परिवार का जिक्र ममता ने किया, और वो भी याद करिए कि अचानक से राज परिवार की जो एक बहू है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने आती हैं। ये एक बड़ा घटनाक्रम था, इसका भी आगे जिक्र होगा। ममता लगातार अपडेट हमें देती रहेंगी। ममता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन तमाम अहम खबरों पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, और वो खबरें हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। रामनवमी पर खरगोन में हुई हिंसा के बाद आज है हनुमान जयंती। इसे देखते हुए पूरे मध्य प्रदेश में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 साल कोरोना की वजह से हनुमान जयंती पर उत्सव का माहौल नहीं रहा, लेकिन इस बार उल्लास से उत्सव मनाया जा रहा है। शहर शहर चल समारोह निकाले जाएंगे। त्योहार के ठीक पहले प्रदेश के 2 जिलों में घटित घटना ने सरकार की चिंता जरूर बढ़ा दी है। ये आप सबके लिए भी सोचने वाली बात है। कोरोना काल के बाद आपको उत्सव मनाने का एक मौका मिला था। खासकर उन 2 शहरों के लोगों को सोचना चाहिए कि उनकी जरा सी नासमझी ने किस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश पर दाग लगा दिया। मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, उस पर दाग लगा दिया। लोगों को सोचना चाहिए, नेता सोचें या ना सोचें। बहरहाल हनुमान जयंती पर कोई विघ्न न खड़ा हो, इसे लेकर पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था का दावा किया है। डीजीपी खुद पूरे समय संवेदनशील जिलों के पुलिस अधीक्षकों के संपर्क में रहेंगे। इंटरनेट, सोशल मीडिया पर होने वाली हर गतिविधि पर पूरी नजर रखी जाएगी। और भोपाल से एक बड़ा अपडेट भी आपको बता दें। एक चल समारोह ऐसा है जिसकी परमिशन कैंसिल कर दी गई है। हनुमान जन्मोत्सव पर चल समारोह की परमिशन कैंसिल की गई है। इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद यह फैसला लिया गया। बाकी जगह पर भोपाल में चल समारोह निकलेंगे, जो शोभा यात्रा होती है वो निकलेगी, लेकिन एक जगह परमिशन कैंसिल कर दी गई है। कौन सी? छोला दशहरा मैदान से चल समारोह निकलना था। खेड़ापति हनुमान मंदिर से निकलना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चल समारोह। ओल्ड सिटी से, ज्यादातर इसका जो रास्ता है वो ओल्ड सिटी से, जिसे आप पुराना भोपाल कहते हैं, संकरी गलियां जहां पर है वहां से होकर गुजरता है। चल समारोह बाकी शहर में निकलेगा, लेकिन यहां नहीं निकल पाएगा। 10 अप्रैल को 16 शर्तों के तहत इसकी अनुमति दी गई थी, लेकिन अब वो वापस ले ली गई है। जुलूस मार्ग में सांप्रदायिकता, संवेदनशीलता से इलाके में अशांति फैलने की आशंका थी। अगर कोई फिर भी जुलूस निकालेगा तो उसके खिलाफ होगी कार्रवाई।
तो चल समारोह की परमिशन कैंसिल। रंजना आपको नजर आ रही होंगी, रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, चल समारोह की परमिशन कैंसिल हो गई छोला मैदान से जो निकलता है दशहरा मैदान से। हालांकि बड़ा महत्वपूर्ण ये चल समारोह होता है, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा। रंजना, जी ललित, बिल्कुल। जो आज राजधानी भोपाल में अलग अलग जगहों से जो हनुमान जन्मोत्सव है उस पर जुलूस निकलेगा, लेकिन आज हनुमान उत्सव पर जुलूस निकलना है उससे पहले ही एक जो जुलूस है उसकी परमिशन जो है पुलिस ने, जिला प्रशासन ने रद्द कर दी है। सुरक्षा कारणों के चलते ये जो परमिशन है निरस्त की गई है, जो कि खेड़ापति हनुमान मंदिर छोला दशहरा मैदान से ये जो चल समारोह है निकलना था, लेकिन वहां पर जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव भड़कने की जो आशंका थी उसी के चलते अब जो परमिशन है वो रद्द की गई है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने 16 शर्तें लागू की हैं और 16 शर्तों के साथ ही चल समारोह निकलेंगे। इस वक्त आप देखेंगे तस्वीरों में ललित की ये बुधवारा क्षेत्र है जहां पर आज इसी जगह से जो 2 से 3 जो चल समारोह है वो निकलेंगे। नीचे यहाँ पर मां काली का मंदिर है, वहां से चल समारोह की शुरुआत होगी। और ये जो बुधवारा का आप इलाका देख रहे हैं थोड़ा सा सेंसिटिव जरूर कहा जा सकता है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और आज दोपहर 3 बजे के बाद से यहाँ से जो चल समारोह की शुरुआत है वो होगी, जो कि बुधवारा से होते हुए इतवारा और जो तलैया थाना है वहां तक पहुंचेंगे। तो इन इलाकों में पुलिस प्रशासन बेहद मुस्तैद है, अलर्ट भी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से खरगोन में हिंसा हुई थी और उसके बाद अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जो है जो व्यवस्थाएं वो पूरी तरह से दुरुस्त कर रही है। और ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही होंगी ललित की, इन बिल्डिंग्स में जो पुलिस है, पुलिस अधिकारी है, उन्होंने हनुमान उत्सव के 2 दिन पहले से लगातार यहाँ पर चेकिंग की है। और जो अगर किसी तरह के हथियार जमा होते हैं या पत्थर जमा करे जाते तो उसकी भी जो निगरानी है पुलिस अधिकारियों ने खुद यहाँ पर इस जगह से निरीक्षण करके जायजा लिया है। और अब जबकि यहाँ से जब चल समारोह की शुरुआत होगी तो उसके कुछ घंटों पहले, यानी अगर कहा जाए 3 बजे से चल समारोह की शुरुआत होगी तो दोपहर 12 बजे से ही जो पुलिस है यहाँ पर अलर्ट हो जाएगी। इन बिल्डिंग्स के ऊपर जो छतें आपको दिखाई दे रही हैं, छत पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा, जो कि हर एक गतिविधि पर नजर रखेंगे। और ये सिर्फ एक बिल्डिंग्स पर नहीं होगी ललित, बल्कि जहां पर जो इतनी बिल्डिंग्स दिख रही हैं यहां पर हर एक बिल्डिंग पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। नीचे भी जो पुलिसकर्मी है वो तैनात रहेंगे और ड्रोन से जो है इस पूरे रामनवमी जो हनुमान जो चल समारोह निकलेगा उत्सव का, तो उसकी जो निगरानी है ड्रोन कैमरों से की जाएगी और मॉनिटरिंग भी की जाएगी। और इसके साथ ही जो चल समारोह जिनका निकलने वाला है, जो जय मां भवानी हिंदू संगठन है, उन्होंने भी अपने स्तर पर किसी भी तरह से कोई तनाव ना हो, कोई अशांति ना हो, इसको लेकर खुद भी अपने वॉलेंटियर्स तैनात किए हैं, जो कि चल समारोह के दौरान वॉलेंटियर्स पूरी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। तो इसी के साथ ही साथ वो खुद भी ड्रोन कैमरों से निगरानी करेंगे। यानी आज पूरी तरह से कड़ी चौकसी, कड़ी निगरानी के बीच में जो चल समारोह है वो शहर से गुजर सकेंगे। ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार आप नजर बनाए रखें। और बहुत आसान सा फलसफा है, आप पत्थर इकट्ठा करने की जगह फूल इकट्ठा कर लीजिए और आप शक्ति दिखाने की जगह भक्ति में डूब जाइए, कहीं कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं होगी। और अगर दिक्कत होगी तो मामला फिर खरगोन हो जाता है, बड़वानी हो जाता है। खरगोन में जारी ढील आज भी रहेगी, कर्फ्यू में आज भी 2 घंटे की ढील दी जाएगी। 10 से 12 बजे तक की छूट दी जा रही है। इस दौरान आसपास की दुकान से सामान खरीदा जा सकेगा। हनुमान जयंती पर कोई धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। दूध, सब्जी, किराना, फल, दवाइयां ये आप खरीद सकेंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। इस तरह से जो हमने बात कही कि शक्ति मत दिखाइए, भक्ति में डूब जाइए, पत्थर इकट्ठा मत करिए, फूल इकट्ठा कर लीजिए, अगर इससे माना गया होता तो आज ये स्थितियां नहीं होती। खरगोन में भी उसी उल्लास के साथ हनुमान जयंती मनाई जाती। अब 2 घंटे की छूट, इसी में सारे जीवन को समेटना है आपको। खरगोन में लगी एक और आग का भी जिक्र करेंगे। प्लास्टिक के गोडाउन में, दरअसल ये कबाड़ गोडाउन है, भंगार भी जिसे कहते हैं, भंगार गोडाउन में भीषण आग लग गई। 1 दर्जन से ज्यादा दमकलें यहां लगानी पड़ी। मेनगांव थाने के भाडली में यह घटना हुई। आग लगने की वजह साफ नहीं है, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि खरगोन, बड़वाह, सनावत, कसरावत, भीकनगांव, यहां से दमकलें बुलानी पड़ी, फायर फाइटर्स बुलाने पड़े और तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका।
हमने लगातार आपको बताया है शहर आपका कितना सेफ। इस सीरीज में, इस मुहिम में न्यूज 18 ने लगातार आपको बताया है कि किस तरीके से आपके अपने शहरों में स्थितियां हैं, किस तरीके से आग लगने से निपटने में आप कितना जो फायर महकमा है वो मजबूत है या नहीं है। उस हिसाब से देखिए कि आग लगने की एक और घटना हो गई। तो लगातार चुनाव अपडेट के सिलसिले जारी रहेंगे, बड़ी खबरों पर लगातार नजर बनी रहेगी। इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों के सिलसिले जारी हैं।